that we have started a series of parts of speech in which I have already gave you a short introduction of parts of speech and a detailed video on noun and its type. If you have not watched the video yet, kindly go and check it out. Links of both videos are in my description box. Let's start our new topic, that is pronoun and its type. So the definition of pronoun is that pronoun is a word that is used instead of noun. मतलब ऐसे अल्फाज जो किसी जुमले में नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी किसी भी जुमले में किसी भी चीज़, एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसान को उनका नाम लिए बगैर जुमले में ये बताना कि हम किसी लड़के, लड़की, किसी बेजान चीज़, जानवर या बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ प्रोनाउन है ही, क्योंकि यहाँ किसी लड़के की नाम की जगह हमने ही लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ जुमले में लड़के की बात हो रही है। शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, यहाँ प्रोनाउन है शी, यानी किसी लड़की के नाम की जगह हमने शी लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ किसी लड़की की बात हो रही है। नंबर 3 इज़ दैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट मैच। अब यहाँ दे है, मतलब एक से ज़्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ उनके नामों की जगह हमने दे मेंशन किया है, जिससे पता चल रहा है यहाँ एक से ज़्यादा लोग खेल रहे हैं। इस तरह हमने समझा प्रोनाउन को कि किसी भी जुमले में किस तरह नाउन की जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउन. It refers to a specific person or thing. They can be either a subject or object in the sentence. मतलब ऐसे अल्फाज जो किसी भी ख़ास शख्स या चीज़ की जगह इस्तेमाल हो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. They can be either a subject or object in the sentence. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरह हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन लाहौर. मैंने यहाँ सेंटेंस लिख दिया है, ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है. तो अब यहाँ सब्जेक्ट है हमारे पास ही, और सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी जुमले में काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो अब इस जुमले में यहाँ लाहौर में रहने का काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली ही. अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर काम हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, अली मीट्स सारा. अगर प्रोनाउन लगाएं तो ये हो जाएगा ही मीट्स हर. अब यहाँ 2 सब्जेक्टिव थे और सब्जेक्ट्स थे, लेकिन हमने एक सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया. किस तरह बनाया? किसको बनाया? हर को बनाया. ऑब्जेक्ट को हम मज़ीद यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट रिसीव्स एन एक्शन. नेट पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग से एज अ टाइप मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है. द बोथ आर ड्राइव्ड फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउंस. मूविंग फॉरवर्ड टू पॉसेसिव प्रोनाउन. इट रिप्रेजेंट्स द ऑनरशिप और पोजीशन ऑफ अ नाउन. मतलब ऐसे अल्फाज जो किसी भी नाउन की ओनरशिप मतलब मिल्कियत को ज़ाहिर करे, पॉसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर्स, माइन, देयर, हिज, हर, इट्स. अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को थोड़ा मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं, जैसे हिज चेयर, हर पेंसिल, हिज पेन, माइन ग्लासेस, योर्स टेबल. आई होप आपको बात समझ आ गई होगी. नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस. इट रेफर्स टू अ नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली इन द सेंटेंस. मतलब किसी भी जुमले में अगर किसी नाउन का इस्तेमाल हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन से खुद को लिंक करता है, और वी कैन से दैट रिलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, विच, दैट, हु, हुज, होम, वेयर, व्हेन. लंदन इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस वेयर वेदर इज़ ब्यूटिफुल नाउ अ डेज. मतलब लंदन एक ऐसी जगह है जहाँ आजकल मौसम बहुत खूबसूरत है. अब यहाँ वेयर हमारे पास लिंक कर रहा है लंदन से, क्योंकि वेदर कहाँ खूबसूरत है? लंदन में खूबसूरत है. आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. मूविंग फॉरवर्ड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इट बेसिकली एंड्स इन सेल्फ और सेल्व्स. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसी भी जुमले में किसी भी सब्जेक्ट की पहले से मौजूदगी को जाहिर करते हैं, जैसे आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ. आप ये भी कह सकते हैं कि इस बात का इजहार करने के लिए हम ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाने शख्स ने फ़लाँ काम खुद किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करूँगा. अब यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है?
माई सेल्फ। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिख भी दिए हैं कि अवर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, etc. I hope this is clear now as well. Moving forward to reciprocal pronouns. It expresses mutual relationships or action. मतलब किसी भी दो नाउन का जब जुमले में बाहिमी ताल्लुक पाया जाता है तो हम उनको reciprocal pronouns से रिप्लेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईच अदर एंड वन अनदर. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास सिर्फ दो ही हैं जो जुमले में दो नाउन्स का आपस में ताल्लुक जाहिर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अली एंड सारा कैन नॉट लिव विद ईच अदर. मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टाइप, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. अब ये तो सबको ही पता होता है कि इंटेरोगेटिव मतलब सवाल करना. For example, who, whom, which, what, etc. I really hope that you guys liked this video, and if so, kindly like my video, share it and subscribe to my channel for more informative videos. So stay blessed and stay tuned with me. Allah Hafiz.